नमस्कार किसान भाइयों, देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे मेंथा यानी पेपरमिंट की खेती के बारे में। इसमें बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं। आप रोपाई करते होंगे, रोपाई करने के बाद आप देखते होंगे जो ढेड़री होता है, गदा पुरैना होता है, जिसे पतरचट्टा भी लोग बोलते हैं, लबलूनिया होती है या कोई अदर छोटे मोटे खरपतवार होते हैं, उनको आसानी के साथ कैसे नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, रोपाई होने के बाद लगभग 8 से 10 दिन के बाद बहुत तेज़ी के साथ हमारी ज़मीन से छोटे छोटे खरपतवार निकलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि मेंथा की रोपाई आपने कर दी है, लगभग 2 या 3 पानी भी लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ दवाओं का स्प्रे आपने नहीं किया है। खरपतवार आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बड़े हो जाएं तब दवा का स्प्रे करिए, लेकिन किसान भाई यहाँ पर किसान भाई छोटी सी गलती कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा खरपतवार आपकी मेंथा की फसल में हो जाते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे कि जब मेंथा की रोपाई करते हैं 8 से 10 दिन के बाद आप देखते हैं छोटे छोटे खरपतवार, ढेरी, पतरचट्टा, जिसे गदा पुरैना बोलते हैं, मोथा यानी जो भादा बोलते हैं कुछ क्षेत्रों में, तो ऐसे खरपतवार किसान भाइयों बात करेंगे। सबसे पहले ढेरी, गदा पुरैना जिसे पतरचट्टा बोलते हैं, इसके लिए किसान भाइयों आपको दूसरे पानी पर ही पहला स्प्रे कर देना है। आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ज़मीन से छोटे छोटे वहाँ पर खरपतवार निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप एजिल प्लस जो ऑक्सी गोल्ड आती है, इसका स्प्रे पहला कर देते हैं, कम डोज में, कम खर्च में, कम पैसे में आपके खरपतवार आसानी से साथ नष्ट हो सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे जो गालीगान की आपको जो ऑक्सी गोल्ड आती है उसकी मात्रा लेनी है, तो आप 5 से 6 ml प्रति स्प्रे टंकी के हिसाब से 15 लीटर पानी आ रहा है या 20 लीटर आ रहा है तो 6 ml लीजिए, 5 ml लीजिए। और एजिल लगभग आप 50 ml ले सकते हैं, 50 से 60 ml। वैसे तो किसान भाइयों 100 ml पड़ती है प्रति बीघा के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर आप आधी डोज में ही आप वहाँ पर आसानी के साथ खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसा किसान भाइयों बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि खरपतवार जब बड़े हो जाते हैं तब दवा का स्प्रे करते हैं कि खरपतवार बड़े हो जाएं, वहाँ पर दिखाई देने लगे, लेकिन ऐसा किसान भाइयों नहीं है। वहाँ पर किसान भाई थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, थोड़ी सी गलती कर देते हैं। गलती के कारण किसान भाइयों आपकी मेंथा की फसल में बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप दवा का स्प्रे भी कर रहे हैं लेकिन वो खरपतवार बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो आप डोज भी काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं, मेंथा पर इफेक्ट भी पड़ जाता है, लेकिन हमारी मेंथा से जो खरपतवार हैं वो नहीं जा पाते हैं। ऐसा किसान भाइयों इसलिए होता है क्योंकि जो खरपतवार हैं, कुछ ऐसे खरपतवार हमारे होते हैं, वहाँ पर जब बड़े हो जाते हैं उसकी जड़ उसकी मजबूत हो जाती है, नीचे तक पहुँच जाती है। जब दवा का आप स्प्रे करते हैं तो आसानी के साथ नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरे या तीसरे पानी पर किसान भाइयों जो छोटे छोटे आपको ज़मीन से बिल्कुल निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तभी आपको स्प्रे कर देना है। आसानी के साथ मेंथा की फसल से खरपतवार पर नियंत्रण कर पाएंगे। एजिल किसान भाइयों, ढेड़री जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उससे नष्ट होते हैं। साथ में आप वहाँ पर जो हमारा पतरचट्टा है या लबलूनिया है या अदर कोई खर है या नहीं है, उसको लगभग आप 5 बीघे में अगर डाल रहे हैं तो 5 बीघे का मतलब वहाँ पर आप लगभग 8 से 10 ml किसान भाइयों आप एजिल के साथ मिला सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल करके आपको अपनी जो मेंथा की फसल है कोई भी खरपतवार नहीं बचेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो रिजल्ट हमारा है ये किया हुआ है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि खेती संबंधित जानकारी हम लाते रहते हैं। मेंथा के संबंधित, धान संबंधित, आलू संबंधित, किसी फसल संबंधित जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है। तो किसान भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बताएंगे कि मेंथा की जो फसल हमारी नई वैरायटी आई है, मार्केट में बहुत सारी वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। पंजाब गोल्ड है, सुपर गोल्डी है। हमारी जो एक नई वैरायटी है सिम उन्नत किस्म की, सीमेप द्वारा बनाई गई नई वैरायटी है, जिससे अन्य वैरायटियों की अपेक्षा इसमें कुछ परसेंटेज हमारा ज़्यादा तेल निकलता है। मैं लगभग 3 साल हो गए यहाँ सिम उन्नत किस्म की जो मेंथा है उसकी रोपाई कर रहा हूँ। जैसा कि ये देख रहे हैं सिम उन्नत किस्म मेंथा लगी है,
जो इसकी बढ़वार विकास, जो ट्रिलिंग है, जो कल्ले हैं, उसकी संख्या भी ज़्यादा होती है और पैदावार के मामले में भी ज़्यादा होती है। जल्दी से पैदावार हो जाती है, कम समय में, कम पानी में, कम खर्च में पैदावार होती है और अधिक तेल, अधिक मुनाफा किसानों को देकर जाती है। सिम उन्नत किस्म जो मेंथा हमारी है उसको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, यानी नमी मात्र की आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा मेंथा में पानी का भराव हो जाता है तो मेंथा हमारा अच्छा सा विकास नहीं कर पाता है, मेंथा हमारी वहाँ पर डाउन हो जाती है, अच्छी सी ट्रिलिंग नहीं आ पाती है, अच्छी सी बढ़वार नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष आपको ध्यान देना है कि जब भी मेंथा की सिंचाई कीजिए तो पानी एकदम से वहाँ पर दौड़ जाए कि आप बंद कर दीजिए। पानी का भराव वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर भराव हो जाता है तो मेंथा की पैदावार भी मिट्टी कड़ी हो जाती है और वहाँ पर जो मेंथा का है पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, ट्रिलिंग नहीं हो पाती है, ऊपर की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन शाखाएं जो होती हैं, जो ब्रांचेज होती हैं वो निकल नहीं पाती हैं, जिससे हमारी पैदावार किसान भाइयों अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप नाला पर मेंथा की रोपाई किए हैं तब भी आप लगभग 6 से 7 नाला वहाँ पर बांध करके एकदम से जो पानी का फ्लो है एकदम से वहाँ पर जाइए, एकदम जाने दीजिए, एकदम से बांध दीजिए, जिससे पानी का भराव भी नहीं हो पाएगा। जितना पानी जाएगा नाली में भर जाएगा और वहाँ पर 1 या 2 घंटे के बाद पूरा पानी वहाँ पर खींच लेगी नाली और सूख जाएगा। और कभी कभी किसान भाइयों क्या होता है कि मेंथा की रोपाई या क्यारी में लगाए हैं, नाला पे लगाए हैं कि पानी का भराव दूसरे या तीसरे दिन तक भराव भी बना रहता है। ऐसे में किसान भाइयों मेंथा शुरू में अच्छी चलती है लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर सूखना प्रारंभ कर देती है। मेंथा का पौधा अच्छे से विकास शुरू में तो करता है, अच्छी लगती है, लेकिन लास्ट में किसान भाइयों वहाँ पर मेंथे की विकास अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती है। ऐसा कारण किसान भाइयों इसीलिए होता है मेंथा में ज़्यादा पानी का भराव होना, या किसान भाइयों वहाँ पर खरपतवार को नियंत्रण आप नहीं कर पाते हैं। बाद में बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं जिससे मेंथा का पौधा हमारा बीच में वहाँ पर दब जाता है और घास ऊपर निकल जाती है, जिससे वहाँ पर ब्रांचेज ट्रेलिंग अच्छी से नहीं हो पाती है, मेंथा अच्छे से आप पैदावार नहीं कर पाते हैं। ऐसा किसान भाइयों आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो जानकारी आपको बता दी है, जानकारी के अनुसार किसान भाइयों अपनी मेंथा की फसल में ये काम कर लेते हैं, समय से कर लेते हैं और उचित नमी बना करके पानी का भराव कम होने देते हैं तो मेंथा से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में आलू के भाव को लेकर। आलू का भाव इस समय क्या चल रहा है, क्या कोल्ड वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में खुल गए हैं, कोल्ड में खुल गए हैं तो वहाँ पर प्रति पैकेट किस हिसाब से बिक्री हो रही है, तो आगे वीडियो में बताएंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार।